मैं कसम से मतलब कुछ भी किसी तरीके से भी खेलेंगे आप भाई, आप लोग थोड़ा सा लिहाज कर लें यार, कुछ भी तो बैटिंग स्किल कर लें। इमाम इमाम की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूँ भाई इमाम मुझे माफ़ करो, आप छुट्टी करो, आप टीम से थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लो, कुछ देर के लिए ले लो, लेकिन ले लो भाई। आपको कोई खेलने की टेक्निक ही नहीं है, आप बस डिफेंसिव ही खेलते रहोगे, डिफेंस करते रहोगे बार बार। इस चक्कर में टीम में लग गई है नीचे। भाई शदाब की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। शदाब को मैं तो कह रहा हूँ, शदाब को ना आप ना टीम से बाहर ही कर दो, इंजरी कर दो शदाब की। मैं तो कह रहा हूँ शदाब की जगह ना उसामा मीर को खिला लो। इस इंजरी के बाद हमें ना अबरार अहमद मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए। यार कसम से अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई इस बारे में। मैं एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ पाकिस्तान टीम का। मैं सपोर्ट बहुत करता होता हूँ, बैक करता हूँ बेसिकली, चाहे वो हारे या जीते। लेकिन जो आज की हार है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान आज। मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि बैटिंग यूनिट ने कोशिश क्यों नहीं की अच्छे तरीके से खेलने की। वो तो डिफेंसिव ही खेलते रहे पूरे मैच में। अब देख लें, सबसे पहले स्टार्टिंग जो ली है, सबसे पहले तो हम टॉस हार गए, ठीक है। टॉस हारने के बाद ठीक है, हमें बैटिंग मिल गई। पिच बॉलिंग करना चाह रहे थे दोनों कैप्टन, ठीक है। बैटिंग मिल गई। बैटिंग में आप देखें, आते ही स्टार्ट हमें थोड़ा अच्छा मिल गया था। इमाम ने कोशिश की थी टैकल करने की, और अच्छी तरीके से उन्होंने किया। लेकिन फिर वही बात होगी कि एक अच्छी बॉल या एक बुरी बॉल मिल जाती है एज अ बैट्समैन, तो वो खेल नहीं सकते। वही बात है। सबसे ठीक है, हम अब्दुल्ला शफीक को नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका पहला मैच था तो उनका बनता भी नहीं है एज ए इंडिया के खिलाफ। लेकिन इमाम तो इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, तो इमाम ने जो सूरत हाल बनाई है मैच की वो बहुत समझ नहीं आई। डिफेंसिव बहुत है, शुरू में 1 ओवर 2 ओवर अच्छे गुजरने के बाद लाजमी नहीं कि हम फिर डिफेंसिव ही खेलें। बात सारी ये है कि सबसे पहले तो जब अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी है तो मुझे बड़ा हुआ उसका कि अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। वो अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते थे इस मैच में भी, लेकिन उसका इमाम ने फिर डिफेंसिव खेलते हुए अपनी बारियां लगाई सिर्फ। उसके बाद फिर वो भी चलते बने। उसके बाद फिर बाबर और रिजवान की बात की जाए, उन्होंने अच्छी कोशिश की, पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन वो भी स्लो रह गए आखिर में। स्लो इस बिना पे रह गए, सबसे ज़्यादा रिजवान बहुत स्लो हो गए जब बाबर आउट हुए। बाबर जब आउट हुए तो मुझे एक तरफ से मैच ख़त्म ही लग रहा था कि अब इसके लिए बनेगा आगे। लेकिन रिजवान जब खड़े थे मुझे लग रहा था कि हो सकता है कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन फिर रिजवान जब आउट हो गए तो आप देख लें बैटिंग यूनिट ख़त्म हो चुका था तकरीबन, आधी टीम तो चली गई थी ना। बहरहाल बात करते हैं वही, ठीक है। जब बाबर आउट हो चुके थे तो उसके बाद फिर रिजवान खेल रहे थे। रिजवान काफ़ी डॉट बॉल्स खेल रहे थे, उनको चाहिए था कि वो अटैकिंग क्रिकेट थोड़ी सी खेल लेते। जो साउथ से की थी उन्होंने कोशिश काफ़ी अच्छी की आते ही, लेकिन वो भी नहीं कर सके क्योंकि जाहिर सी बात उनका पहला एक्सपीरियंस है इंडिया के खिलाफ, तो उनको भी हम नहीं कुछ कह सकते इतना, ठीक है। उसके बाद फिर चाचा इफ्तिखार जो हमारे हैं, चाचा इफ्तिखार क्या कहूँ यार, चाचा इफ्तिखार की मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने आती अटैकिंग तो शुरू की, ठीक है, मान लिया अटैकिंग कर रहे हैं, आती दूसरी तीसरी बॉल पे भजन वो भी चलते बने वापस। मुझे उनकी ये समझ नहीं आई कि आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने के साथ आपको डिफेंसिव का भी थोड़ा इल्म होना चाहिए। अब ये बात नहीं है कि आप डिफेंसिव ही एक तरफ इमाम को भी आ रहे हैं डिफेंसिव ही खेल रहा है, अटैकिंग खेले, वो तो एज ओपनर उनका बनता था अटैकिंग खेले, क्योंकि डिफेंसिव ओपनर ही डिफेंसिव खेलेगा कि तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। अब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आते ही अटैकिंग उस सूरत में करते हैं जब बहुत अच्छा टोटल बन रहा हो, टीम स्टेबल हो, तब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। 1-2 बॉल अटैकिंग करता है बंदा, आते ही प्रेशर डालता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल पे ही ट्रायल लेते रहें। खैर कुछ कह नहीं सकता इस पर इतना, ठीक है। आउट हो गए इफ्तिखार अहमद साहब। उसके बाद फिर रिजवान भी आउट हो गए। रिजवान जैसे कि आउट हुए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता उस बारे में भी, क्योंकि रिजवान का बनता नहीं था उस बॉल पे इस तरह से आउट होने का। बुमराह ने अच्छी बॉल कराई थी लेकिन टैकल कर सकते थे रिजवान, एक्सपीरियंस प्लेयर थे। खैर अंडर प्रेशर हो चुके होंगे। बाबर जैसे आउट हुआ तब तो लाइन ही लग रही थी किसी बॉलर बैट्समैन, जैसे कि वो बैट्समैन है ही नहीं और वो भूल चुके हैं क्रिकेट खेलना। खैर रिजवान भी चलते बने। फिर शदाब और जैसे नवाज आए हैं, शदाब ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, शदाब की समझ से बाहर है। शदाब को बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है उनको यही समझ नहीं आ रहा। एक फील्डिंग अच्छी करने के उसमें वो फिर अच्छे साबित हो जाते हैं कि फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। वो सिर्फ फील्डिंग ही जरूरी नहीं है, शदाब को बैटिंग और बॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए। शदाब को मैं तो कह रहा हूँ रेस्ट ही कर देना चाहिए। मैं तो पिछली वीडियो में अपने कहा था कि रिजवान और शदाब और इमाम को रेस्ट ही करा देना चाहिए, उनकी जगह उसामा मीर और फ़खर जमान को
लाना चाहिए था। खैर पता नहीं बाबर ने क्यों सेम टीम चूज़ की। बाबर को अब तो खैर बाबर भी सोच रहे होंगे इस बारे में कि मैंने क्या गलत किया क्या नहीं। बहरहाल इस तरह से टीम की परफॉर्मेंस रही है ना, समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान करना क्या चाह रहा था। ठीक है, पूरे तकरीबन 8 ओवर रहते थे जब पाकिस्तान आउट हो चुके थे सारे 192 पे सारे ही आउट हो चुके थे, तो पता लग ही गया था सबको कि पाकिस्तान मैच में नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद थी किस्म की शायद कुछ बॉलर मैजिकल स्पेल डाल दें अपनी, जैसे पहले डालते हैं। लेकिन ये पिच ही वैसी थी कि अच्छे बॉलर्स जो फॉर्म में बॉलर्स थे ना इस टाइम वही अच्छी बॉलिंग करा सकते थे। जैसे कि आप देखा जाए ना कि इंडिया के बॉलर्स बहुत अच्छी फॉर्म में है इस टाइम, वो अच्छी क्रिकेट इसलिए खेल गए, वो एज अ बैट्समैन भी अच्छी क्रिकेट खेल गए और एज अ बॉलर भी अच्छी क्रिकेट खेल गए। ठीक है, अब आप देखें आते ही जब इंडिया ने क्रिकेट खेली है वो अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उनके ओपनर अटैकिंग क्रिकेट खेल गए हैं। रोहित शर्मा ने ऐसी क्रिकेट खेली जैसे कि वो तो T20 गेम खेल रहे थे। अब आते ही पहली बॉल पे शाहीन को चौका पड़ चुका था, तो मुझे उससे डर बैठ गया था कि भाई शाहीन का आज मुश्किल ही चलेगा काम, क्योंकि रोहित शर्मा माइंड बना के आए थे कि 192 चेस आसानी से हो जाए। हर जो भी टीम ओपोनेंट कोई भी हो ना, 192 जिसको मिलेगा या 200 से कम 200 250 मिलेगा, वो बंदे को इलम में होगा कि भाई ये मैं चेज कर जाऊँगा आसानी। बहरहाल पाकिस्तान इतनी ताकत रखता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करूँ मैं, इतनी ताकत रखता था पाकिस्तान डिफेंस कर सकता था इतने टारगेट को भी अगर बॉलर्स फॉर्म में होते। लेकिन शाहीन को मुझे नहीं समझ आ रही कि मसला क्या चल रहा है। वो अभी लेंथ से बाहर आ जाते हैं जब भी बॉलिंग कराते हैं। आप देखा हो कि शाहीन सीधा पाँव में बॉल कराते कराते वो बाहर की तरफ बॉल कराने लग जाते हैं। वो उनको लगता है कि शायद इस तरह आउट हो जाए, लेकिन मज़ीद इस बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हसन अली फॉर्म में थे, लेकिन इस मैच में भी वो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, विकेटें नहीं ले पाए जितनी जैसे उनको पिछले मैचेस में उन्होंने ली थी। हारिस रऊफ ओनली पेस बट नो मूवमेंट। ठीक है, पेस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब में हारिस को थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था। ओवरऑल शादाब नवाज़ को पता ही है आपको, विकेट लेस है दोनों की, बेचारे क्या कह सकते हैं, आदत से मजबूर चल रहे हैं आजकल। लेकिन ये है कि बाबर आजम जो है उनको बैक कर रहा है। बाबर को चाहिए कि अब नेक्स्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा आने लगा है उसमें कम से कम थोड़ा सा सोच ले कि यार किसी को 2 बंदों को रख देते जिनको ज़रूरत है। ठीक है, अब आप देखें इंडिया ने बड़ी आसानी से चेज़ कर लिया। ठीक है, रोहित शर्मा सबसे पहले तो गिल आउट जल्दी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट नहीं छोड़ी, वो खेलते रहे। उसके बाद देखा जाए तो फिर विराट कोहली आए, विराट कोहली भी जल्दी चले गए थे, लेकिन फिर भी मैच हाथ में ही था उनके, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत तेज़ खेल रहे थे। और जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तो वो तब तक गेम हाथ से निकल चुकी थी हमारे। फिर ये जो है उनके और इसके अलावा KL राहुल है, उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया था। खैर पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से हारा है मैच, और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान इतने गंदे तरीके से क्यों हार गया। और खैर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और अब क्या कह सकते हैं यार, बड़ी लोगों ने बड़ी बातें की इन मैचों से। इस मैच से पहले इतने लोगों ने फिक्सिंग मैच करार दे चुके थे, बड़ी इंटरनेट पे ना पोस्टें चल पड़ी थी कि मैं तो सुन के यार सोच के हैरान हो गया था। मैंने कहा पता नहीं यार क्या चक्कर है, मैच शुरू होने से पहले ही 2 लोगों को टेंशन में डाल दिया इन लोगों ने। कोई कह रहा है कि मैच फिक्स्ड है, कोई पिक्चर डाल रहा है सोशल मीडिया पे, यार ये देखो मीटिंग हो रही है, ज़का अशरफ आए हुए और प्लेयर्स के मुंह नीचे गए। यार इतने बड़े मैचों में फिक्सिंग मुश्किल ही होती है आजकल। पिछले मैचेस में काफ़ी 10-15 साल पहले भी जाएँ तो हो सकता है हम मान भी लेते थे उस वक्त, ठीक है। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें फिक्सिंग होना बहुत मुश्किल है, खासकर इंडिया पाकिस्तान के मैच। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंट किया। बहुत अवाम इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड होगी और बहुत गुस्से में मैं भी था, वैसे बहुत उदास भी था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। बस मैं ये कहूँ कि अगले मैचेस जो हैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा और सेमीफाइनल तक तो चला जाए, और बल्कि मैं तो कहूँगा फाइनल तक भी पाकिस्तान जगह बना सकता है। पाकिस्तान को बस थोड़ी सी चेंजिंग करने की ज़रूरत है, और हो सकता है हम सेमीफाइनल फाइनल में इंडिया से दोबारा मिलें, तब मौका मिल जाए हमें अपना बदला लेने का। खैर जो आज मैच हो उस पर इतना ही रिव्यू बनता है, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।